अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हमने अल्लाह के हुक्म से अपने नेक्स्ट क्लासेस जो है उसका आगाज़ कर दिया है। हमने जो है वो आईएएस का काम जो है आईएएस का भी या बाकी क्लासेस का काम हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो कल हमने सूरत इनफाल जो है वो शुरू की और उसकी पहली 5 जो आयात हैं हमने वो पढ़ी और उनको जो है वो हमने फर्स्ट 4 आयात हमने पढ़ी और इनका तर्जुमा और अल्फाज मानी पढ़े। तो बेटा कॉपीज़ के हवाले से मैंने आप लोगों से बात करनी थी कि आप अपनी आईएएस की कॉपी जो है वो रेडी कर लें। अपनी कॉपीज़ जो है उस पर हाशिया वगैरह लगा के अपने कवर चढ़ा के तो आप जो है वो कॉपी अपनी रेडी करें। तो बेटा आईएएस के लिए आप ऐसा करें कि जो पर्पल कलर होता है, डार्क पर्पल कलर, आप ये सब बच्चे जो है वो डार्क पर्पल कलर का कवर जो है वो अपनी नीट कॉपीज़ पे चढ़ा लें। तो क्योंकि बहुत से जो है वो आपको कलर जो है वो दे दिया गया होगा टीचर्स की तरफ से, आप टीचर ने आपको बता दिया होगा कि ये कलर चढ़ाएं और अपनी कॉपी रेडी करें। तो बेटा कोई बात नहीं, अगर पहले ये कलर मिल भी गया है तो कोई मसला नहीं, फिर भी आप जो है वो अपनी जो आईएएस की कॉपीज़ हैं इन पर ये डार्क पर्पल कलर का जो है वो कलर चढ़ाएँ कवर और आप जो है अपनी कॉपी को रेडी करें। फर्स्ट पेज बनाएं, टाइटल पेज बहुत खूबसूरत, आप नाम लिखें और उसको सारा रेडी करें। और 3 पेजेस हैं वो या जितने भी आपको मुनासिब लग रहे हैं 2-3 जितने भी पेजेस आप लोगों ने इंडेक्स के लिए ज़रूर छोड़ें। आप इंडेक्स बनाएंगे उसकी भी टाइटल दें इंडेक्स का और नीचे नंबरिंग वगैरह करके जैसे भी आपने रेडी करना है उसको रेडी करें। और फिर अपना डेली का जो आपको सबक याद करने के लिए दिया जाता है या जो लिखने के लिए आपको काम जो है वो साइन किया जाता है वो साथ का साथ आप अपना सबक याद करें। तो जी बेटा हम कल सूरत इनफाल जो है वो शुरू की, इसका हमने पस मंज़र पढ़ा कि सूरत जो है इसका पस मंज़र क्या है, किस सिलसिले में ये सूरत जो है वो नाजिल हुई। 2 हिजरी का ये वाक़या है और तब पहला ये मार्का था मुसलमानों के दरमियान और तब इतना जो है वो पता नहीं था। तो मुसलमान अब मदीना ज़ाहिर सी बात है वो हिजरत कर गए थे, तो वो अपने आप को जो है वो जंगी सामान लश्कर जो है वो तिजारती काफ़िला जो है उसका सामान लेने के लिए उन्होंने ये तैयारी शुरू की। और फिर अबू जो जहल है उनका लश्कर भी जो है वो आ गया बदर के मुकाम पर लड़ने के लिए या जंग करने के लिए। तो ये सारा सिलसिला जो है वो तब हुआ था। तो कल हमने बेटा इसका तर्जुमा पढ़ा मुजाहिदीन के हवाले से कि वो आप वसल्लम से जो है वो सवाल करते थे कि जो माले गनीमत हाथ लगा है इसका क्या करें, इसको जो है वो कैसे करें। तो अल्लाह ताला ने इस हवाले से जो है फरमाया था कि आप उन्हें कह दें कि ये जो माले गनीमत है ये अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो जैसे अल्लाह ताला और उसके रसूल चाहेंगे वो इसको तकसीम करेंगे, इसको वैसे ही लोगों में जो है वो देंगे। तो तुम लोग आपस में इसकी वजह से जो है वो एक आपस में झगड़ो नहीं, आपस में झगड़ा नहीं करो, आपस के मामला जो है वो एक दूसरे से दुरुस्त रखो और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो अगर तुम मोमिन हो। यानी कि मोमिन होने की शर्त यहाँ पे क्या बताई गई कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। तो फिर आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि बेशक जो मोमिन लोग हैं, मोमिन होने की क्या सिफात बताई अल्लाह ताला ने कि मोमिन जो हैं वो तो ऐसे होते हैं कि जब ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, कि जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल जो है वो डर जाते हैं। ये पहली उनकी जो है सिफत बताई। दूसरी क्या है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उन लोगों के सामने अल्लाह ताला की जो आयात हैं वो तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये तीसरी सिफत है कि वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। चौथी क्या है कि अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता, कि वो जो है वो नमाज कायम करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और पांचवी क्या है कि जो रिस्क हमने उन्हें दिया वो उसमें से खर्च करते हैं। इसमें उनके बारे में बात हुई है कि वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की आयात पढ़ते हैं, अल्लाह की जो है वो तिलावत जब की जाती है उनका ईमान बढ़ जाता है और अपने रब पर ही वो भरोसा करते हैं और वो नमाज कायम करते हैं और जो अल्लाह ताला ने रिस्क दिया उसको नेक कामों में, अच्छाइयों में खर्च करते हैं। तो इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि ये जो सब काम करते हैं ये 5 सिफात जिनमें है उलाइका मुल मोमिनून हक़्क़ा, कि यही जो हैं वो सच्चे और पक्के मोमिन हैं। लहुम, उनके दराजात, उन दर्जे हैं, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, व मग़फ़िरतुन, और बख्शिश है, व रिज़्क़ुन करीम, और उनके लिए इज़्ज़त वाली रोज़ी है। तो ये अल्लाह ताला ने उनको इनाम के तौर पर जो है वो कह पाया कि ये तो सच्चे मोमिन हैं, तो उनके दर्जे जो हैं वो उनके रब के नज़दीक बहुत बुलंद है और उनके लिए बख्शिश है, वरिज़्क़ुन करीम, और उनके लिए इज़्ज़त वाली रोज़ी है। ये अल्लाह ताला ने उनकी जो है वो सिफात इसमें बयान की हैं। नेक्स्ट बेटा हम तर्जुमा जो है वो पढ़ते हैं, वो इसमें क्या है, कमा, जैसे कि, अखराजा, ये बेटा अखराजा, जो खराजा आपको पता है कि निकलना होता है, तो अखराजा ये उसमें जो है वो इसका सीगा है, काफ जो है वो इसमें ज़मीर के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि अखराजा का, आपको निकाला,
रब्बु का आपके रब ने, मिन बैती का आपके घर से, बिलहक़ी हक के साथ, जैसा कि आपको आपके रब ने हक के साथ घर से निकाला। यानी कि ये बेटा मोमिनों की वो कैफियत बयान हुई है जब वो हिजरत के वक़्त उनकी हालत थी ना कि वो बेसरो सामानी की हालत में थे। खौफ की वजह से उनके दिल बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उनके पास सामान नहीं था, लेकिन वो हक की खातिर, अल्लाह ताला के अहकामात की खातिर, दीन के बोलबाला करने के लिए उन्होंने हिजरत की और अपने घर बार को छोड़कर, अपना सामान छोड़कर, हर चीज़ जो है वो छोड़कर वो हिजरत कर गए। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि कमा खराजा का, जैसे कि आपको निकाला, रब्बु का आपके रब ने, मिन बैती का आपके घर से, बिलहक़ी हक के साथ, कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को अपने घरों से जो है वो जैसे निकाला हक के साथ, तो उस वक़्त क्या था कि वह इन्ना और बेशक, फ़रीक़न एक ग्रोह जो था, मिनल मोमिनीना मोमिनीन से, लकारिहुन इस बात को नापसंद कर रहा था। ठीक है, कि वो जो है वो इस बात को नापसंद कर रहे थे। एक तो वो अपने घर बार को छोड़ के जाना, और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने उनको जंग का हुक्म दिया था ना कि अब आपने वो जंगी लश्कर जो है वो आपने 2 काफ़िले आपको मिलेंगे। आपने वो मुसलमान चाहते थे ना कि हम जो है वो हमें एक काफ़िला मिल जाए। वो क्या था, कौन सा काफ़िला था? हज़रत अबू सुफियान का, जो कि तिजारती काफ़िला था और मुल्क शाम से जो है वो मक्का की तरफ आ रहा था। तो मुसलमान ये चाहते थे कि हमें वो काफ़िला हमारे हाथ लग जाए, यानी कि हम जो है उस काफ़िले को जो है वो उनसे साजो सामान जीत लें, उनसे हम जो है वो लड़े और उनका तिजारती सामान सारा हम ले लें, ताकि हम माली तौर पर या हमारी जो जिस कैफियत में है बेसरो सामानी की हालत में थे ना, तो हमारी वो हालत बेहतर हो जाए। एक गिरोह ये चाहता था, ठीक है, कि हम जो है ये लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहते थे ना कि उस वक़्त जो है वो अल्लाह ताला हक़ को ज़ाहिर कर दे और बातिल को जो है वो ख़त्म कर दे। तो अल्लाह ताला इसी बात में थे कि जो दूसरा लश्कर है अबू जहल का, जो कि मक्का से आया था और वो लड़ने के लिए आया था, उनके पास जंगी सामान थे, तो अल्लाह ताला चाह रहे थे कि ये मुसलमान उनके साथ मुकाबला करे। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जीतने की बशारत भी दे दी थी। हालांकि आपने पढ़ा है ना, हमने पहले 7 में भी इस हवाले से पढ़ा हुआ है इसके अरबिक में, या वैसे भी हमने जो है वो उसके आप लोगों ने ग़ज़वा बदर के मुख्तलिफ हालात वाक़यात जो है पढ़े होंगे। तो उस वक़्त मुसलमानों की तादाद कितनी कम थी, सिर्फ 313 आदमी थे, और उनके पास घोड़े भी सिर्फ 2 ऊँट भी या बाकी सरो सामान जंगी सफार भी ना होने के बराबर। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरे लोग हैं, जो अबू जहल का तिजारती काफ़िला था, वो तकरीबन 950 से ज़्यादा लोग, और उनके पास इतने 700 जो है वो ऊँट और घोड़े भी इतने ज़्यादा, और जंगी लश्कर भी और जंगी सामान भी बेतहाशा था। और उस वक़्त वो इस बात से डर रहे थे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास जो है वो बहुत कुछ है, उनकी जो है वो हालत है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी हालत। तो वो इस बात से सारे जो है वो डर रहे थे कि हम तो इनसे जीत ही नहीं सकते, लेकिन इनके बावजूद अल्लाह ताला ने बशारत दी थी और फरिश्तों के ज़रिए मदद करके जो है वो उनको जिताया, और वो अल्लाह ताला के हुक्म से वो जीते। तो इसमें इसी बात के बारे में बात हो रही है कि कमा खराजा का, जैसे आपको निकाला, रब्बु का आपके रब ने, मिन बैती का आपके घर से, बिलहक़ी हक के साथ, जैसे कि आपको आपके रब ने अपने आपके घर से हक के साथ निकाला। व इन्ना और बेशक, फ़रीक़न एक गिरोह, मिनल मोमिनीना मोमिनीन में से, लकारिहुन इस बात को नापसंद कर रहा था। एक जमात इससे नाखुश थी, वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही थी। तो युजादिलूना का, वो आपसे झगड़ने लगे। युजादिलूना का झगड़ा करना, ठीक है, आपसे, आप सल्लम के बारे में बात हो रही है कि वो आप सल्लम से झगड़ने लगे, फिल हक की हक बात में, बाद मा तबय्यना उसके वाज़े होने की, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बात वाज़े होने के बाद आपसे झगड़ने लगे। और वो क्या कह रहे थे कि कअन्नमा, गोया के वो, युसाकूना हाँके जाते हैं, इलल मौती मौत की तरफ, यानी कि उसी बात से झगड़े थे कि हम तो ना चाहते हुए भी वहुम यंजुरून, और वो से देख रहे हैं कि हम तो मौत को देख रहे हैं, हमें पता भी है कि मौत के अगर हम बहुत थोड़े हैं तादाद में, हम तो इसी बात से वो झगड़े थे कि हम जो हैं वो तादाद में थोड़े हैं, हमारे पास सामान भी नहीं है, हम ये सारे हालात देख रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो लश्कर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लश्कर है, बड़ी तादाद है, उनके पास जंगी सामान सारा कुछ है, तो उन्होंने तो हमें कुचल देना है, उन्होंने तो हमें जो है वो मार देना है, हम तो नहीं बचने वाले, हम तो जानते बूझते देखते हुए मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं, यानी कि हम मौत की तरफ ऐसे ही जा रहे हैं, हालांकि हम मौत को देख भी रहे हैं कि हमारे सामने है, हम उनके साथ लड़ने के लिए गए तो हमने मरना ही है।
یہ بات کہہ کے وہ جو ہے ان کے دل ڈر رہے تھے یا وہ ہیبت میں تھے اور وہ بہت زیادہ، تو اسی وجہ سے وہ جھگڑا کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یجادلون کا وہ جھگڑنے لگے آپ سے فی الحق کی حق بات میں، بعد ما تبینہ اس کے واضح ہونے کے بعد، کہ جب بات واضح ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب آپ کو لڑنا ہی ہے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے لیے، تو وہ اس بات پہ لڑنے لگے کہ کأنما یساقون گویا کہ وہ ہانکے جاتے ہیں الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ موت کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذْ اور جب یعیدکم یعیدک وعدہ کیا کم تم سے اللہ نے، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، اہدا کہ کسی ایک، طائفتینی دونوں گروہوں، طائفہ جو ہے وہ گروہ کو کہتے ہیں، اور تا یا اور نون آیا ہے نا تو یہ تسنیہ کا صیغہ ہو گیا کہ دو گروہ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اہدا طائفتینی ایک گروہ دونوں میں سے، یعنی کہ دونوں گروہ میں سے کوئی ایک گروہ، انہا بے شک وہ، لکم تمہارا ہوگا، یعنی کہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی کہ دو گروہ، ایک تو ابو سفیان کا گروہ ہے جو کہ تجارتی قافلہ ہے شام سے آ رہا تھا، اور ایک جو ہے وہ ابو جہل کا جنگی لشکر ہے جو کہ مکہ سے جو ہے وہ بدر کے مقام کی طرف آ رہا تھا جنگ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک گروہ تمہارا ہوگا، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جنگی لشکر جو ہے وہ ہوتا، اگر ابو سفیان کا قافلہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ لگتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ بہت زیادہ مال تجارت لگتا. لیکن دوسرا گروہ یعنی کہ اگر ابو جہل جو ہے اس کا لشکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جنگ کرنی پڑنی تھی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو ان سے لڑنا پڑنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات کی کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ جو ہے وہ تمہارا ہوگا، وتودون اور تم چاہتے تھے، یعنی کہ وہ جو لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے، انا کے بے شک، غیرہ بغیر، ذات شوکتی جو بغیر شان و شوکت کے جو ہے وہ قافلہ ہے، یعنی کہ بغیر شان و شوکت کے، یعنی کہ بغیر اسلحے کے، کہ جو قافلہ بغیر اسلحے کے ہے، یعنی کہ جو بغیر قوت کے ہے، وہ ہمیں وہ ملے، یعنی کہ جنگی لشکر والا ہمیں نہ ملے، ہمیں جو ہے وہ تجارتی قافلہ ملے، وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، ہمیں لڑنا نہ پڑے، ہمیں وہ والا جو بغیر جنگی لشکر کے ہے یا بغیر ہتھیار والا جو قافلہ ہے وہ ہمیں مل جائے. تکون ہو لکم تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وتودون تم چاہتے تھے، انا کے بے شک، غیرہ بغیر، ذاتی شوکتی بغیر جو شان و شوکت کے قافلہ ہے، تکون وہ ہو، لکم تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے ہو، وجرید اور چاہتا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، ان یحق کہ وہ ثابت کر دے، الحق حق بات کو، کہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کر دے، بکلماتی ہی اپنے کلمات کے ذریعے، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ دے، دابرہ جڑ کافرین کافروں کی. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ حق کو، یعنی کہ وہ جنگ جو ہے لازمی ہو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کے دین کو بول بالا کرنے کے لیے، اس کو بلند کرنے کے لیے، اس کی عظمت کے لیے اللہ چاہتا تھا کہ یہ معرکہ ہو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ یہاں پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جو حق بات کو ثابت کر دے، اور اپنے جو کلمات اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں اپنی باتوں کو، کہ فرشتوں کے ذریعے مدد ان کی کرنا یا مسلمانوں کو جتانا، یہ تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ واضح اور سچ ثابت کر دے. وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے، دابرہ جڑ الکافرین کافروں کی، اور کافروں کی جڑ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے یا کاٹ دے. تو آج کا بیٹا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے. آپ لوگوں نے نیکسٹ اس کی جو آیت نمبر 5، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بیٹا کہ جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے نا وہاں پر آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے، شروع میں آیت کا نمبر نہیں لکھا ہوتا. یعنی کہ دیکھیں پہلی آیت جہاں پر ختم ہو رہی ہے وہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے، دوسری آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے. تو جہاں پہ آیت جو ہے ختم ہوتی ہے وہاں پہ اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے. تو آج آپ لوگوں نے آیت نمبر 5، 6 اور 7 3 آیات آج آپ لوگوں نے پڑھی ہیں. آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 اور 7، اتنا ہی آپ لوگوں نے 3 آیات آج یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 7 تک یاد کرنا ہے. اس کے ترجمہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور الفاظ معنی جو ہے وہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر کے 10 الفاظ معنی اپنی نیٹ کاپیز پہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. یہ آج کا آپ کا ریٹن ورک ہے. ٹھیک ہے، 10 الفاظ معنی نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں، اور باقی ترجمہ الفاظ معنی کے ساتھ آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.